प्यार जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक प्यार होता है शरीर से प्यार और दूसरा प्यार होता है आत्मा से प्यार। जब आपको किसी के सिर्फ शरीर से प्यार होगा, नॉर्मली लोगों को, मर्दों को होता क्या कि औरत के शरीर से बहुत प्यार होता है, मतलब वो प्यार ऊपरी प्यार होता है, सुपरफिशियल प्यार होता है। तो उस केस में आपका प्यार जो होगा क्षणिक होगा। लेकिन अगर आपका प्यार वाइफ के या किसी भी इंसान के आत्मा से होगा ना, तो उसके शरीर के अंदर का दर्द दिखेगा, जख्म दिखेगा, और उससे भी बड़ी बात, आपको उस औरत को कभी भी दुख दर्द कष्ट आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके आत्मा से प्यार करते हो। अब देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां औरत की बहुत बुरी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ उसको सिर्फ अपने उपभोग का साधन मानते हैं, मतलब सुपरफिशियल प्यार करते हैं, उसको वो मान सम्मान नहीं देते हैं, जो सरासर गलत है। जिस समाज परिवार परिवेश में ना औरत को, बहन को, बहू को, बेटी को, या किसी रूप में घर में लड़की है, उसको अगर मान सम्मान नहीं आप दे रहे हो, तो समझ लो कि उस परिवार का बहुत जल्दी ही अंत होने वाला है, मतलब ग्रहण लग के वो परिवार ख़त्म होने वाला है, और हो भी जाता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। सीता माँ का, हाँ, हरण किया गया, द्रौपदी के साथ बदसलूकी किया गया। ये सब क्या बताते थे? ये सब बताते थे कि औरत को मान सम्मान देना है, तभी समाज का विकास होगा। अगर आप औरत को अपमानित करोगे तो आपका विघटन शुरू हो जाएगा, पतन शुरू हो जाएगा, आपका वंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए आज हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हम बेटी बचाओ या औरत को मान सम्मान, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर जगह आप नारा, पोस्टर, कोट्स लिखे देखोगे, लेकिन जब एक्चुअल बात आती है ना, तो इंसान पीछे हट जाता है। हर आदमी अगर अपने घर में इस चीज़ के ऊपर काम करे ना कि हाँ, हमको बेटी को, माँ को, बहू को, बहन को, खास कर अपनी पत्नी को मान सम्मान देना है, उसको बहुत अच्छा से इज्जत के साथ रखना है, उसके साथ राय सलाह विचार विमर्श करना है, उसकी भावना फीलिंग इमोशन की कदर करना है, उसके भी ड्रीम डिजायर इच्छा एम एम्बिशन को महत्व देना है, तब देखोगे हर परिवार का विकास होगा। और जब हर परिवार का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, क्योंकि समाज का अलग कोई एंटिटी नहीं है। समाज क्या है? कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ परिवार। हर परिवार के समूह को हम एक समाज कहते हैं। तो हर अगर आदमी अपना विकास करेगा तो उस परिवार का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा। दुर्भाग्य से हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी जब औरत के मान सम्मान की बात आती है तो औरत को एज ए डोरमैट ही ट्रीट करते हैं। बहुत पिछले समाज में हम लोग जी रहे हैं, बहुत कुंठित छोटी मानसिकता लेके हम लोग जी रहे हैं, नैरो सैलो थिंकिंग लेके हम लोग जीते हैं। आज भी औरत को जो एक्चुअल मान सम्मान समाज को देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। और दुर्भाग्य से इसमें हर इंसान करीब करीब एक ही मानसिकता लेके जीता है, चाहे बड़े वाले हों, पैसे वाले हों, कम पैसे वाले हों, मध्यम वर्गीय हों, बहुत बार हाईली एजुकेटेड जो होते हैं लोग ना, वो लोग डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे उनकी डिग्री जो होती है ना, उनके किसी काम में नहीं आती है, मानसिक तौर पे बहुत ही संकुचित होते हैं। इसलिए वहाँ भी बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ उन्होंने औरतों के साथ बदसलूकी किया है। पहले तो इंसान को, समाज को अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि जब तक हम औरत को मान सम्मान नहीं देंगे ना, धन संपत्ति जो है वो भी सब खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, सब जो रूप है ना औरत के, वो क्या बताते हैं कि आपको हर रूप में औरत का मान सम्मान देना है। औरत को जब मान सम्मान दोगे तभी आपको प्रोस्पेरिटी आएगा, पीस आएगा, वेल्थ आएगा, सब कुछ आएगा। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत के बाहर भी, दूसरे देश में भी ना आपको यही बातें कही गई हैं कि ग्रोथ तभी होता है जब वुमेन को, औरत को सही मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन होता क्या ना कि हम लोग बातें तो कह देते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, समाज में कहीं चार आदमी के बीच में बोलना होगा ना, हर इंसान बढ़ चढ़ के बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करेगा, इतना फेंकेगा कि सामने वाला, सुनने वाला भी ऊब जाता है कि ये सिर्फ पॉलिश बातें कर रहा है, फैब्रिकेटेड बातें कर रहा है, इनफैक्ट फुलिश बातें कर रहा है। क्योंकि जो एक्चुअल में करता है ना, उसके एक दो शब्द ही बहुत होते हैं, उसके एक्शन ही बहुत होते हैं, उसको लंबा चौड़ा भाषण देने का ज़रूरत नहीं होता है। और जिस समाज परिवार में देखोगे ना औरत के साथ बदसलूकी किया जाता है, वही लोग लंबी चौड़ी भाषण दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कमियों को, गलतियों को छुपाना पड़ता है, छुपाना होता है। और ऐसे लोग को देखोगे ना, थॉट वर्ड एक्शन में कभी भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। जब समाज में आएंगे तो बहुत अच्छा से बात करेंगे, हम अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करते हैं, एजुकेशन देते हैं, बेटी को इतना तिलक देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन जब रियल लाइफ में करने की बात आएगी तो पढ़ाई पे तो नहीं खर्च करेंगे कि भाई बेटी पे हम क्यों पढ़ाई पे खर्च करें, उसके लिए क्यों पैसा बर्बाद करें, क्योंकि तिलक देना है। और जब शादी की बात आएगी तो तिलक भी नहीं देंगे, बेटी को कहीं भी चाहेंगे फेंक फाँक के निश्चिंत हो जाए। इसलिए ऐसे कुलसित मानसिकता के लोगों को ना पहले अपने थॉट्स को बदलना होगा, तभी समाज का विकास होगा।